हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 11,500 थी, इसके हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का जो सीरीज चला रहे थे, इसमें हमने टाइप 7 के 1 से लेके 21 और 21 से लेके 26 तक के क्वेश्चनों को कवर किए थे। इस वीडियो में हम टाइप 8 के क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य 800 है। एक दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदा था। उसने 13 रुपये उसकी ढुलाई में खर्च किए और 875 रुपये में बेच दिया। तदनुसार उसे कितना लाभ हुआ। अब देखिए, प्रॉफिट तो दिया है, अब लाभ पता करने के लिए सबसे पहले हमें सीपी पता करना होगा। अब सीपी कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, एमपी हमें दिया है कितना, 800 रुपया। मार्क प्राइस 800 रुपया दिया है और इस पर 2 बार छूट दिया गया है। एक बार 90 रुपये में बेचा गया, 10% की छूट दिया गई, यानी कि 90 में बेचा गया। और दूसरी बार 15% की छूट दिया गया, यानी कि 185 रुपये का मतलब 100 रुपये का सामान 85 में बेच दिया गया। ठीक। अब यहाँ से आप काट पीट मचा के सीपी निकाल लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये समाप्त हो जाएगा और 17 पचे 85 हो जाएगा और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये समाप्त हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी बचा क्या, सीपी यहाँ पे 4 गुड़े 9 और गुड़े 17। तो 4 9 आई 36, 36 गुड़े 17 कर लीजिए आप, 36 गुड़े 17। तो 17 छक्का 102, हाथ में आएगा 10 और 17 तैया 51, 51 10 61, 612 रुपया सीपी और 13 रुपया उसके ढुलाई में खर्च हुआ। ठीक। तो 13 ये भी सीपी में ही जुड़ेगा, तो इसका टोटल सीपी कितना खर्च हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 625 रुपया। इसका टोटल क्या हो जाएगा सीपी। और इसको फिर बेचा गया कितना, 875 रुपये में। कितना बेचा गया, 875 रुपये में। यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 875। अब आप ही बताइए, 625 रुपये का सामान अगर 875 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, घटा के आप चेक कर लीजिए। 5 में से 5 जाएगा 0 और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। ठीक। और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा तो 250। अब 250 रुपये का हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। सीपी हमारा कितना है 625। परसेंटेज निकालना है, आप 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से आप काट लीजिए। ठीक। देखिए ये हो जाएगा, 5 से आप काटेंगे तो 25 25 625 हो जाएगा। 5 से पहले काटिए। ठीक। ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 25 पंचे 125, 125 पंचे कितना होता है 625। तो यहाँ पे क्या आएगा 125 आएगा। आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 125 पंचे 625 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक। अब इसको काटिए, 25 एक कम 25 ये 10 हो जाएगा और 25 पंचे 625 हो जाएगा। ठीक। और 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40% का क्या हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं, उसके पहले इसको इरेज कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उसका विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 25% का पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। क्या करा है, यदि कोई विक्रेता
किसी पुस्तक पर 25% का छूट प्रदान करने के बाद उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका एमपी हो जाएगा, और एक का छूट पाता है यानी कि खरीदा कितने में होगा 3 रुपये में। और फिर कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेच दे रहा है, यानी कि एमपी ही क्या कर दे रहा है, एसपी। एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी 4 का सामान छपा था प्रिंट और 4 रुपये बेच दिया, तो 3 रुपये का सामान खरीदा और 4 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये का फायदा पा गया। किस पे, 3 पे। 100 पे निकालना है, आप यहाँ पे क्या करिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए और 100 से गुणा करा दीजिए। यानी 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 रुपये में बेचा। यदि उसने छूट ना दी होती तो उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिलता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना था। अब देखिए एमपी आप मान लीजिए 100 रुपया, एमपी मान लीजिए कितना, 100 रुपया। अब इस एमपी पे 5% का डिस्काउंट मिल गया। कितना परसेंट, 5% का डिस्काउंट। तो इसे बेचा कितने में गया, एसपी किया गया 95% में। ठीक, 95 में। और देखिए 95 यहाँ पे दिया है परसेंटेज में, और पैसे में कितना दिया है, 266। आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 266 और बटे में 95 हो जाएगा। ठीक, अब एमपी आप निकाल लीजिए मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना है 100, तो यहाँ पे आप गुणा करा दीजिए 100 से। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस मिल जाएगा। ठीक, एमपी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से काट लीजिए, 19×5 95 हो जाएगा। यहाँ पे 19×5 95, 19 से काटिए, 19 × 19, और ये यहाँ बचेगा 4, 19 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 76। तो 19 चौका 76 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटिए, 5 × 5 20×5 100, 14 × 20, यानी कि एमपी हमारा क्या हो जाएगा, 14 14 दूनी 28, 280 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ठीक, और फिर कह रहा है कि उसे तो उनको लागत मूल्य का 12% लाभ होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का मतलब लागत मूल्य क्या होगा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस, और उसे छूट ना दी जाती यानी एमपी पर ही बेच दी जाती है। एमपी किस में बदल जाएगा, एमपी बदल जाएगा एसपी, क्योंकि अब छूट नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा मार्क मतलब लागत मूल्य, अब देखिए एसपी से सीपी निकालना तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 280 और कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 12, तो उलट के गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का सामान किस में बेचा गया, 112 रुपये में। अब इसे काट लीजिए, 14 से कितने बार में जाएगा, 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 14, 98, 14 112, 14 कितना होगा, ये 8 बार में जाएगा, और ये जाएगा 14 दूना 28, 20 बार में। ठीक, अब ये हो जाएगा, इसको आप काट लीजिए, 2 चौका 8, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, और फिर 2 से इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2, 10 2 100। तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 25 बराबर हो जाएगा 250 रुपया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले इसको इरेज कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितनी वृद्धि करनी होगी, लागत मूल्य कितनी। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, सीपी और एसपी और एमपी का रेशियो बनाइए। ठीक,
कह रहा है कि 10% छूट देकर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप पहले जाने कितना होता है 1/10। 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी 10 का सामान बेचा कितने में जा रहा है 9 रुपये में। यहाँ पे रेशियो बनाइए। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ये क्या होता है सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, तो 5 का सामान एक प्रॉफिट लेके बेचा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा 6 में बेचेगा। अब इसी में आप बैलेंस कर लीजिए, इसको ऊपर 6 से गुणा करा दीजिए और नीचे 9 से। तो यहाँ पे भी आपको 9 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54 और ये हो जाएगा 10 × 6 = 60। हमसे क्या पूछा है उस वस्तु के लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखिए 45 क्या कर रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि। अब देखिए 45 का सामान अगर हम 60 में प्रिंट करेंगे तो कितना पे ज़्यादा कर देंगे 15, किस पे 45 पे। 100 पे कितना करेंगे यहीं आप निकाल लीजिए, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, यानी क्या लिखा है 100/3। तो इसका क्या हो जाएगा 35 से ही 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा अरविंद ने एक कलाई घड़ी